स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट करेंगे, एक चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। इंडिया में पिछले कुछ सालों से, मैं कहूँगा पिछले 5 से 6 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर इंडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है। इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई मल्टीपल पॉलिसीज़ भी आ चुकी है, मल्टीपल स्कीम्स भी आ चुकी है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ एक सॉल्यूशन या फिर एक डिबेट के बारे में, जहां पे बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को हम लोग एनालाइज करेंगे। हाल ही में नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी रिलीज की थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर रैपिड चार्जिंग की तरफ हमारा स्टेप होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। विच इज मोर वायबल, ये हम लोग चर्चा करने वाले। क्या हमें बैटरी स्वैपिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए या फिर हमें रैपिड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की तरफ हमारा रुख होना चाहिए, इसके ऊपर हमारी डिस्कशन चलेगी। टू गेट टू नो दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो फाउंडेशन बैच 4 है उसकी एडमिशन क्लोज हो रही है 31 अगस्त को। तो 31 अगस्त से पहले आपको एडमिशन लेना है। ऑल्दो क्लासेस शुरू हो चुकी है 22 अगस्त से ही, कुछ ही क्लासेस हुई है, ओरिएंटेशन क्लास हुई और कुछ क्लासेस हुई है। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको मिस आउट कर दोगे तो यू विल गेट रिकॉर्डेड क्लासेस विद मल्टीपल व्यूज फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। और आप जानते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम आपको मिलेगा 18,999 में, लेकिन आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा राहुल लाइव। कंपनी प्राइस 25,000 के आसपास है, लेकिन आप राहुल लाइव कोड इस्तेमाल करोगे तो ये आपको मिलेगा 18,999 में। इसी में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी एडेड रहेगी। साथ ही साथ इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी 24 मंथ्स, यानी कि अगर आप यूपीएससी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल प्रोग्राम। डू एनरोल इट बिफोर 31 अगस्त। चलिए चर्चा पे वापस चलते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले कुछ सालों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस आ चुका है। नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर ने कई बार स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में इंडिया की रोड्स यूएस की रोड्स की तरह बन जाएगी। और आने वाले एक दशक में उन्होंने ये भी कहा कि जो डीजल पावर्ड व्हीकल्स होंगी या फिर पेट्रोल पावर्ड व्हीकल्स होंगी वो ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आपको मिलेंगी। इनफैक्ट सरकार का प्रॉमिस है 30-30, राइट, EV 30-30 मतलब 2030 तक 30% प्राइवेट कार की पेनिट्रेशन होनी चाहिए। 30% प्राइवेट कार्स आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने चाहिए, ये सरकार का प्लानिंग है। लेकिन अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, अगर हम लोग बात करें, अभी फिलहाल दी इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इज लेस देन 3%, यानी कि अगर 100 व्हीकल्स हैं उसमें से 97 आपको फॉसिल फ्यूल पावर्ड है, केवल 3 आपको मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। 3% का मतलब ये है। इनफैक्ट इसमें भी मेजॉरिटी जो व्हीकल्स आती हैं वो आपको 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में ही काफी ज्यादा मिलेगी। स्पेशली 2 व्हीलर में तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। लेकिन कार्स में अगर हम लोग बात करें, धीरे धीरे अभी चीजें आ रही हैं, जैसे कि टाटा नेक्सॉन आ चुकी है, हायुंडई की आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलेंगी, बट धीरे धीरे उनकी जो यूनिट्स है वो ज्यादा सेल हो रही है। अब इसको प्रमोट करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, सरकार का प्लान है 30-30 का प्लान, EV 30-30, यानी कि 30% प्राइवेट कार्स बाय 2030 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने ईवी इकोसिस्टम को बिल्ड करने के लिए कई सारे प्लान्स लाए हैं। पहले नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन था, 2020 में समाप्त हुआ। इसके अलावा फेम स्कीम चल रही है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। फेज 1 खत्म हो चुका है, अभी फेम 2 चल रहा है। इसके अलावा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रहा है ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में इन जनरल, और यहाँ पे ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली फॉर EV ऑटो पार्ट्स भी यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी को, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिल रहा है सरकार की तरफ से। अमृत पोर्टल बन चुका है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। तो बहुत सारी चीजें आई है सरकार की तरफ से। इसलिए मैंने आपको बताया दैट इन द अपकमिंग डेकेड, प्रोबेबली बाय 2030 और 2040 हम लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देख पाएंगे हमारे देश में। अब सवाल ये उठता है कि सरकार इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर क्यों फोकस करे। देखिए, इट्स क्वाइट लॉजिकल ऑल्सो, क्योंकि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव होंगे तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, यानी कि जिसकी वजह से हम लोग क्लाइमेट चेंज
की प्रॉब्लम बताते हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे कम कर सकते हैं। पोल्यूशन अबेटमेंट हो सकता है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम कम हो सकती है। ऑलरेडी हम लोगों ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को एक्सीड किया हुआ है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट की टारगेट है कि हम लोग अपनी कार्बन एमिशन को कम करें, 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बने। तो अगर इन टारगेट्स को हमें अचीव करना है देन वी हैव टू रिड्यूस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसके अलावा अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है इंडिया में। जो इंटरनल प्रोडक्शन है राइट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, इट इज़ वेरी वेरी लो। 90% से भी ज़्यादा जो हमारा ऑयल आता है, पेट्रोल और डीजल, वो बाहर से इंपोर्ट होकर आता है। तो इंपोर्ट का बिल भी आपका बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग ईवीज की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये इंपोर्ट बिल हम लोग कम कर सकते हैं। इससे स्टेट एक्सचेकर को फायदा होगा, अल्टीमेटली और भी अच्छी स्कीम्स आ सकती है हमारे देश में। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी काफी ज्यादा होती है। शुरुआती दौर में कॉस्ट ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का, बट लो मेंटेनेंस होती है। इन द लॉन्ग रन इट वुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। नॉइस पोल्यूशन भी नहीं होगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है, इट रन्स ऑन द इलेक्ट्रिक मोटर, राइट, पावर कम्स फ्रॉम द बैटरी, तो काफी साइलेंटली रन होगा। नहीं तो आपने डीजल इंजन की या फिर ट्रक्स की आवाज तो देखे ही होंगे, राइट। नॉइस पोल्यूशन की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो काफी सारे फायदे हैं। देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस टू दिस, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल। जैसे कि मैंने आप बताया, आई एम रीइटरेटिंग दैट प्रोबेबली इन द अपकमिंग डिकेड्स बाय 2030 और 2040 वी विल सी मोर एंड मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दैट विल प्लाई ऑन आवर रोड्स। लेकिन अभी फिलहाल दिक्कत क्या है? मैंने आपको कई सारे फायदे बता दिए, राइट। पेट्रोल की या फिर डीजल के मुकाबले में इन द लॉन्ग रन आपका काफी फायदा मिलेगा। ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, राइट। ₹6 पर यूनिट आपका कॉस्ट काफी कम होगा एवरीडे यूज का। लो मेंटेनेंस भी रहेंगे, राइट, क्योंकि डीजल का इंजन नहीं है या फिर पेट्रोल का इंजन नहीं है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपका लो होगा। सो ये सारे फायदे हैं। लेकिन अभी फिलहाल आज की तारीख में दिक्कत क्या चल रही है? व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम? देखिए, प्रॉब्लम है दो चीजों की। एक है प्रॉब्लम रेंज की। There is range anxiety when it comes to electric vehicles. For example, आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया, आपको लग रहा है कि यार मैं एक बार चार्ज करूंगा तो मैं कितना रेंज, यानी कि कितनी डिस्टेंस तक मैं ट्रैवल कर पाऊंगा। और दूसरा सवाल ये रहता है, रेंज एंग्जाइटी के साथ साथ यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम ऑफ रीचार्जिंग। जैसे ही रेंज खत्म हुई, क्या मैं रिचार्ज कर सकता हूं, कहां मैं रिचार्ज कर सकता हूं, ये भी आपके पास दिक्कत है, राइट। देखिए, अगर मैं एक टू व्हीलर लेके निकल रहा हूं, उसके अंदर मैंने टैंक फुल करा दिया, राइट, अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए 5 लीटर में मैंने पेट्रोल भरा लिया। तो 5 लीटर पेट्रोल में 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर में जा सकता हूँ, राइट। 250 किलोमीटर रेंज में मुझे कई सारे पेट्रोल बंक्स मुझे मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं वही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर निकलूँ, एक टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर निकलूँ, सबसे बेस्ट वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होगी, उसका रेंज अभी फिलहाल 120 किलोमीटर होगा। और कई बार ऐसा हो जाता है कि 120 किलोमीटर रेंज में भी मुझे चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिलते हैं। अगर चार्जिंग स्टेशन मिल भी गया तो चार्जिंग स्टेशन पे मुझे कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है? बहुत देर। कितनी देर में चार्ज हो रहा है? फॉर एग्जांपल, जब मैं पेट्रोल भराने जाऊंगा या फिर डीजल भराने जाएंगे, हार्डली 5 मिनट 10 मिनट टाइम लगेगा, 5 to 10 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली। अगर समझ लीजिए 3-4 गाड़ी भी खड़ी है, एक ट्रक भी खड़ी है, तब भी 10 से 15 मिनट लग जाएंगे आपको डीजल भराने के लिए, राइट। क्या उसी 15 मिनट में आपका जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगा? ये सवाल रह जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू नॉट हैव द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरे पास जैसे कि पेट्रोल बंक मिल जाता है, वैसे मेरे पास चार्जिंग स्टेशन नहीं है। दूसरा है कि उस चार्जिंग स्टेशन पे भी मैं कितनी देर खड़ा रहूंगा, कितनी देर में चार्ज होगा। ये दो दिक्कतें अभी फिलहाल चल रही है। और कहीं ना कहीं इसको रिजॉल्व करने के लिए हाल ही में नीति आयोग की जो ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी आई थी, जहां पे बैटरी एज अ सर्विस बनाने की बात की है नीति आयोग ने, यानी कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। रेंज की प्रॉब्लम अभी भी रहेगी, रेंज बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन रिचार्जिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कितने हैं इंडिया में, तो चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। इसीलिए क्या करने की बात कर रहे हैं नीति आयोग कि आप जाइए, आप बैटरी स्वैपिंग स्टेशन पे चले जाइए। अगर आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा है, आपको देर हो रही है, 15-20 मिनट या फिर 30 मिनट आप खड़े नहीं रह पाओगे, 1 घंटा आप खड़ा नहीं रह पाओगे रिचार्ज करने के लिए, तो आप अपनी बैटरी हटाकर दे दीजिए, दूसरी बैटरी आप बैठा लीजिए। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, बैटरी एज अ सर्विस को प्रमोट कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए बात की है नीति आयोग ने, राइट, क्योंकि 2 व्हीलर 3 व्हीलर में आसानी हो जाती है, हम लोग बैटरी स्टैंडर्डाइजेशन ला सकते हैं, ईजियर टू स्वैप होंगे, तो इसीलिए इन्होंने इस पर्टिकुलर पॉलिसी की बात की। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं, शुड वी फोकस मोर एंड मोर ऑन बैटरी स्वैपिंग और शुड वी रैदर गो फॉर दिस
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है या फिर बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को प्रमोट करने की जरूरत है? देखिए, बैटरी स्वैपिंग इटसेल्फ कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सबसे पहला है कि कौन बैटरी स्वैपिंग में इन्वेस्ट करेगा। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, अभी फिलहाल 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए बात कर रहे हैं बैटरी स्वैपिंग की। आगे चल के अगर हम लोग 4 व्हीलर के लिए भी बैटरी स्वैपिंग करेंगे तो कौन इसमें इन्वेस्ट करेगा, कौन सी कंपनी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव एक सेक्टर है। अब ऐसा नहीं है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा नहीं लग रहा है, यानी कि जैसे एक पेट्रोल बंक बनाया वैसे मैंने एक चार्जिंग स्टेशन बनाया, तो चार्जिंग स्टेशन में भी पैसा लग रहा है, लेकिन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्पेसिफिकली बनाने के लिए कौन इसमें इंटरेस्टेड रहेगा, ये एक सवाल रह जाता है। दूसरा है, आपका अगर बैटरी स्वैपिंग स्टेशन आपको रन करना है तो काफी ज्यादा लॉजिस्टिकल इश्यूज आ जाएंगे। सबसे पहला इशू है कि भैया आपकी बैटरीज बहुत वजनदार होती है, इसीलिए 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए जा रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग 4 व्हीलर की तरफ मूव हो जाएंगे तो बैटरी बहुत हैवी होती है। यार कम से कम 10 किलो की बैटरी आपकी आ जाएगी, तो वेटी बैटरी से इसको मूव करना, हैंडल करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है तो आपको इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, यानी कि बहुत ज्यादा बैटरीज आपको रखनी पड़ेगी। इसका मतलब है आपको बहुत ज्यादा एरिया लगेगा टू क्रिएट अ बैटरी स्वैपिंग स्टेशन। अब इसके मुकाबले में इस तरफ मैंने एक पिक्चर डाली हुई है विच इज दी टेस्ला चार्जिंग स्टेशन, ऑल्दो दिस इज नॉट अ पिक्चर फ्रॉम इंडिया, लेकिन आप जानते हैं कि टेस्ला इज नोन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और टेस्ला की खुद की चार्जिंग स्टेशन बनी हुई है, और वो काफी यूनिक चीज उन्होंने बनाई है कि उनका जो यूनिवर्सल या फिर स्टैंडर्ड चार्जर था उन्होंने उसको हटा दिया। उनके खुद के चार्जिंग प्लग्स होते हैं, यानी कि दूसरी जगह पे वो चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन को देखिए, मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 अराउंड 7 8 चार्जिंग आपको मॉड्यूल लगे हुए हैं। आप अपनी कार यहाँ पे खड़ी कीजिएगा, आप यहाँ से बस ये प्लग लीजिएगा और अपनी गाड़ी में कनेक्ट कीजिएगा, चार्ज हो जाएगा। और फास्ट चार्जिंग भी आ चुका है यहाँ पे। टेस्ला ने हाल ही में टेस्टिंग की हुई है दैट पर मिनट 2% चार्ज आपका बढ़ेगा, कुछ इस तरह की चीजें भी आ चुकी हैं इन टेस्ला, राइट। अब इसके अलावा बैटरी स्वैपिंग में दिक्कत होती है कि बैटरी आपकी धीरे धीरे डेप्रिशिएट भी होती है, इसको भी आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। स्वैपिंग के लिए आपको स्टैंडर्ड्स लाने पड़ेंगे, यानी कि आपकी जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर होगी अभी फिलहाल अलग अलग ब्रांड्स, यानी कि हीरो हो या फिर होंडा हो या फिर टीवीएस हो, उन सबको स्टैंडर्डाइजेशन लानी पड़ेगी। बैटरी एज अ सर्विस अगर करनी है तो उसमें से बैटरी आप हटा भी दीजिएगा, आप बैटरी बाहर बिठाए, कुछ इस तरह के प्रावधान भी आने चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी की कंसर्न भी काफी ज्यादा रहेगी बैटरी स्वैपिंग में, राइट। और इन जनरल ये जो स्वैपिंग करनी होती है, लोगों के दिमाग में हमेशा सवाल जरूर होता है, और इंडिया में ये बहुत ही ज्यादा होता है कि अगर आपने एक नई गाड़ी ली है, उसमें जो नई बैटरी आई है, तो डिस्चार्ज होने के बाद आपको लगेगा यार मैं नई बैटरी दे रहा हूँ, क्या वो मेरी गाड़ी में पुरानी बैटरी बिठा रहा है। तो इस तरह की चीजें भी होती है, एटीट्यूडनल इश्यूज ऑल्सो, सेफ्टी प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो ओवरऑल देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद बैटरी स्वैपिंग इन बिल्डिंग बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर लिया है। इनफैक्ट अगर हम लोग इंडिया की बात छोड़े और दूसरे देशों की बात करें, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की बात करें, वहां पे भी बैटरी स्वैपिंग का जो आइडिया है, इट हैज बीन फाउंड रादर टफ, क्योंकि जर्मन कंपनी मर्सिडीज ने बैटरी स्वैपिंग को पहले ही ट्राई किया था 1970s में, इट डिड नॉट सक्सीड। इजरायली कंपनी थी एक बेटर प्लेस करके, जिन्होंने बैटरी स्वैपिंग इंट्रोड्यूस की थी 2007 में, वो बैंकरप्ट हो गए। अमेरिकन कंपनी टेस्ला ने भी इसको ट्राई किया था, उसके बाद टेस्ला ने इसको छोड़ दिया और अपनी खुद की प्रोप्राइटरी केबल बेस्ड चार्जिंग ली है। इन्होंने बैटरी स्वैपिंग को ट्राई किया था, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने ये कहा कि बैटरी स्वैपिंग नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने ये किया कि हमारे कार में हमारे ही केबल बेस्ड चार्जर्स लगेंगे, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन को भी उन्होंने कट डाउन कर दिया। लेकिन एक कंट्री है चाइना, जो बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजी को अपनी नेशनल न्यू एनर्जी व्हीकल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में ला चुके हैं, और यहां पे 2010 से कहीं ना कहीं बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। यानी कि अगर हम लोग सक्सेस रेट की बात करें, कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज में इट हैज बीन अबैंडन्ड, लेकिन चाइना में अभी भी ये चल रहा है, अभी भी पिछले 10 सालों से इसके ऊपर टेस्टिंग चल रही है। बट चाइना हैज ऑल्सो फाउंड इट अ लिटिल टफ टू ब्रिंग इन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर दूसरे फेल हुए कि हम लोग नहीं कर सकते, आई एम नॉट टेलिंग दिस, बट फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ऑल्सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू एस्टैब्लिश कि बैटरी स्वैपिंग के साथ काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, राइट। बट अगेन बैटरी स्वैपिंग या फिर बैटरी लीजिंग एक सोल्यूशन जरूर बन सकता है। चाइनीज हैव डेवलप्ड डिसेंट इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर देयर। लेकिन अगर हम लोग एक दूसरा पहलू देखें, बैटरी स्वैपिंग की दिक्कतें तो हैं ही, दूसरी दिक्कत है क्या हम लोग केवल चार्जिंग स्टेशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं क्या?
क्या हमारा फोकस केवल चार्जिंग के ऊपर होना चाहिए क्या? अभी फिलहाल जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में दो दिक्कतें हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, चार्जिंग टाइम की प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अपनी गाड़ी लेकर निकला तो क्या मुझे एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा? यार बहुत सारे पेट्रोल पंप मिल जाए, हर 5 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप मिल जाए। क्यों? क्योंकि भारत में 67,000 के आसपास पेट्रोल पंप्स हैं। पेट्रोल डीजल आपको 61,000 से भी ज्यादा आपको मिलेंगे। इंडियन ऑयल के, भारत पेट्रोलियम के, आपको एचपी के मिल जाएंगे, राइट। आपको एसआर वैसर बहुत सारे अलग अलग आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। रिलायंस के भी आ चुके हैं। तो 61,000 आपको मिल जाएंगे। यानी कि अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली पकड़े तो वी हैव अराउंड 700 odd districts in India. For 700 odd districts, we have around 61,000 outlets, the petrol bunks. So on an average, we can say around 90 to 100 every district. लेकिन वही अगर हम लोग चार्जिंग स्टेशंस की बात करें, इंडिया में केवल 1800 चार्जिंग स्टेशंस है। तो इसीलिए दिक्कत हो जाती। अब सेकेंड प्रॉब्लम है चार्जिंग टाइम की। अभी फिलहाल क्या होता है कि अगर मुझे एक लकीली एक चार्जिंग स्टेशन में मिल गया तो चार्जिंग टाइम कितना होता है? ऑन एन एवरेज कम से कम हाफ एन आवर से ज्यादा ही लगे आपको। 2 घंटे से 12 घंटे लगते हैं आपको फुल चार्ज में, राइट। 1 घंटा लगेगा आपको चार्जिंग स्टेशन पे। अगर आप अपने घर पे कर रहे हो तो ओवरनाइट चार्ज करोगे तब आपका रेंज फुल हो जाएगा। अगर एक 2 व्हीलर है तो अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर आप रात भर चार्ज करोगे अपने घर की पावर पे तो 12 घंटे लग जाएंगे। अगर आप चार्जिंग स्टेशन पे करोगे तब भी आपको 1 से 2 घंटे जरूर लग जाएंगे। तो चार्जिंग स्टेशन भी कोई इजी सोल्यूशन नहीं है। चार्जिंग स्टेशन इज ऑल्सो नॉट अ वेरी इजी सोल्यूशन। बट अगर हम लोग इस चार्जिंग टाइम को और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दे और यहां पे हम लोग रैपिड चार्जिंग का मॉडल ले आए, जहां पे जितना समय, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर मैं पेट्रोल पंप में जा रहा हूं पेट्रोल भरवाने के लिए, तो अगर 5 मिनट 10 मिनट भी मैं रुक गया तो ऑन एन एवरेज 10 मिनट रुक जाते हैं पेट्रोल पंप पे। तो वही 10 मिनट में अगर मैं चार्ज कर पाऊंगा, 10 मिनट हो या फिर 20 मिनट, डबल भी आप टाइम पकड़ लीजिए, 20 मिनट में अगर मैं चार्ज कर पाऊंगा, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। और कहीं ना कहीं इस तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है। तो इंडिया में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी में कुछ बदलाव आने की जरूरत है। चार्जिंग स्टेशन के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज्यादा लाएंगे तो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी इसकी आएगी। देखिए कुछ इस तरह की रिसर्च चल रही है जहां पे रेंज भी बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। कई सारी रिसर्च चली है जहां पे रेंज बढ़ी हुई है। 10 मिनट में चार्ज की बातें भी हुई है। आजकल मोबाइल में तो हो ही रहा है, मोबाइल में आप 10 मिनट रख दीजिए, मोबाइल में 10 मिनट में आपका चार्ज हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी तक कार्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये सारी चीजें नहीं आई है। ऑलराइट, तो इस चीज के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। फोकस ऑन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस ऑन रैपिड चार्जिंग, दैट वुड बी अ मच वायबल एंड मच बेटर सोल्यूशन। अब क्या इसका मतलब है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे? नो, रिजेक्ट नहीं करना है। देखिए बैटरी स्वैपिंग हो या फिर बैटरी लीजिंग हो, ये कमर्शियली सेंस करेगा अगर हम इसको कंबाइन करेंगे फास्ट चार्जिंग के साथ। कोई भी बात हो, बैटरी चार्जिंग भी हो या फिर आपकी बैटरी स्वैपिंग भी हो, बैटरी स्वैपिंग या फिर बैटरी लीजिंग हो, अगर फास्ट चार्जिंग हो तभी जाकर वो वायबल रहेगा। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, बैटरी स्वैपिंग के स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, बट इट इज बेस्ड ऑन स्लो चार्जिंग। द वे वी आर मूविंग, हम लोग फास्ट चार्जिंग की तरफ मूव हो रहे हैं और ये बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस जो हमारे रहेंगे वो स्लो चार्जिंग वाले रहेंगे। सो वी नीड टू क्लब दीज थिंग्स टुगेदर। सबसे पहले तो हमारा फोकस होना चाहिए चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर, और बैटरी स्वैपिंग जब आएगी दैट शुड बी बेस्ड ऑन फास्ट चार्जिंग। क्योंकि अगर फास्ट चार्जिंग रहेगी तो हम लोग बहुत सारी जो इश्यूज थी बैटरी स्वैपिंग, बैटरी लीजिंग की, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि आपका कैपिटल लो ब्लॉकेज होगा, यानी कि आप कम बैटरीज रखोगे तब भी आपका चलेगा, जल्द से आप चार्ज कर सकते हो। बेटर सेफ्टी रहेगी, बैलेंस्ड और वायबल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क रहेगा, क्योंकि बैटरीज आर ऑलरेडी वेटी, वी नो दैट। आपको इन्वेंट्री भी रखनी पड़ेगी, तो आप लिमिटेड इन्वेंट्री रख सकते हो। इमीडिएटली अगर आप चार्ज कर रहे हो तो उसको कंटिन्यूअसली मूवमेंट में भी रख सकते हो। सो व्हाट इज द कंक्लूजन आउट ऑफ दिस डिस्कशन? कंक्लूजन ये है कि इंडिया को अभी फिलहाल वर्क करना चाहिए ऑन बिल्डिंग चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग रैपिड चार्जिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद उसी के लाइन में, उसी को कन्वर्ज करते हुए बैटरी स्वैपिंग या फिर बैटरी लीजिंग पॉलिसी लाई जा सकती है, विच वुड मेक मोर कमर्शियल सेंस। क्योंकि देखिए सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आज मैं, इमेजिन कीजिएगा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी बैटरी स्वैपिंग कंपनी या फिर बैटरी स्वैपिंग एक स्टेशन बना रहा हूं, मैंने 1 करोड़ रुपए डाल दिया और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बना दिया। लेकिन कल जाकर आपकी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है फास्ट चार्जिंग वाली, तो फास्ट चार्जिंग बैटरी, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आ रही है। सो दिस इंफ्रास्ट्रक्चर दैट आई हैव बिल्ड बाय पुटिंग इन ₹1 crore, इट वुड बी रादर वेस्ट।
कमर्शियली अनवायबल हो जाएगा। तो इन दोनों को अलाइन करने की जरूरत है सरकार की तरफ से। लेट अस होप दैट दीज पॉलिसी चेंजेस कम। अगेन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस इज अ ओपन एंडेड डिबेट डिस्कशन। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस, राइट। आप अपने आइडियाज बताइए, अगर कुछ आपके पास एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, दूसरे भी आप एग्जाम्पल्स बताइएगा जरूर इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट एवरीबडी गेट्स एडवांटेज ऑफ दैट। बट विद दैट नोट लेट मी लीव दिस डिस्कशन। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ फॉर श्योर। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।